नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धमाल एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका साथी नरेश। पटवार प्रीत 2015 का जो पेपर हुआ था उसके 13 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ। मैं सिर्फ राजस्थान जीके और जो भारत का संविधान और जो राजस्थान का पूरा जीके जिसमें कला, हिस्ट्री और भूगोल उस सभी का अध्ययन करेंगे अपन। जिस तरह से वर्तमान में आप पटवार 2019 की तैयारी कर रहे हो, जो भी साथी कर रहा है, तो उसको पीछे वाले पेपर को एक बार ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहना चाहिए, अच्छा रहेगा। वर्तमान में कोविड महामारी का दौर चल रहा है, तो इसमें अपने आप को स्टे होम स्टे सेफ रखिए और अच्छी तरह से दिन का एक रूटीन बनाए कि 2-3 घंटे तैयारी करें। वर्तमान में 4 महीने तक एग्जाम होने का किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम होने की संभावनाएं नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पटवार यानी कि सर्वेक्षण से संबंधित है। तो जरीब फीता सर्वेक्षण में गुणिया यंत्र प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का प्रश्न कीजिए। इस बार पटवार में ये टॉपिक नहीं डाला गया है, तो इसमें सही कथन आपको कूट के माध्यम से चयन करने। तो जरीब रेखा पर शुद्धता के अंतरलम डालने के लिए साधारण गुणिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुणिया की अपेक्षा बिल्कुल सही बात है। प्रकाशीय गुणिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हेतु समायोज्य गुणिया का उपयोग किया जाता है, ये बात भी सही है। और प्रकाशीय गुणिया की कार्यप्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है, ये बात गलत है। तो इस तरह से इसमें आपके 1 2 3 किस कूट में आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 इसमें, तो ये इसका उत्तर हो गया आपका 2 नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको कह रहा है कि मील फलांग में दूरियां और एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए इनमें से कौन सी जरीब का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका सही उत्तर होगा इंजीनियर और गट्टर जरीब। सिर्फ गट्टर जरीब ऑप्शन ये गलत है, इंजीनियर और गट्टर जरीब दोनों का उपयोग किया जाता है। 2 क्वेश्चन ये आपके पटवार सर्वेक्षण होता है उसके अंदर से दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रोस गुजर, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रोस गुजर ये आगे भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ब्रोस गुजर नामक एक ताम्र पत्र है, उसके आधार पर राजपूतों को यूसी जाति का वंशज किसने बताया। तो कौन सा ऐसा जो इतिहासकार हुआ उसने कहा कि राजपूत यूसी जाति है और उसका संबंध है वो कुषाण जाति से बताया, यानी कि जो विदेशों से जोड़ा। तो ये आपके बताए हैं आपके कुषाण। आप इसका क पकड़ो, इसका यहाँ पे क पकड़ो, तो इसके कनिंगम ये भी बड़े इतिहासकार हुए, इन्होंने इसका संबंध कुषाण जाति से बताया। क्वेश्चन नंबर 17 बेहतरीन क्वेश्चन है। अगेन ये कह रहा है कि सीरो अभिलेख है, उसके सीरो अभिलेख के बारे में कौन से कथन सही है। तो ये पहला कथन है कि 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया, बिल्कुल सही बात है। रत्न प्रभाकर सूरी इसके प्रस्तुति का अर्थ है, बिल्कुल सही बात है। इसके शिल्पी देलहन थे, ये बात बिल्कुल सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख मिलता है, ये अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख चंद्रवर्दी द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जिसमें वशिष्ठ ऋषि सिरोई में एक यज्ञ करते हैं अग्निकुंड के माध्यम से, जिसमें प्रत्याहार परमार सालू की स्वानों की उत्पत्ति होती है, वो ये गलत है। ये सीरवा अभिलेख में ये बात नहीं लिखी गई है, तो इसका 1 2 3 यानी कि इसमें 1 2 3 सही बैठता है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि किस शिलालेख में स्वानों को वस्त गोत्र कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, वस्त गोत्र ब्राह्मण, ये आपके बिजोलिया शिलालेख में बहुत ज़रूरी है। आप बिजोलिया शिलालेख को अच्छी तरह से पढ़ के जाना विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, अगर एक कला संस्कृति का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 हिंदू त्यौहार दिए गए, उसको मिलान करना है। अक्षय तृतीया यानी कि जिसको आखा तीज के, जिसमें अबूझ सवा होते हैं। बाल विवाह सबसे ज़्यादा राजस्थान में, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो ये वैशाख मास की शुक्ला पक्ष की तृतीया को माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये वैशाख मास की शुक्ला पक्ष की तृतीया को ही होती है। निर्जला एकादशी, निर्जल यानी कि इस दिन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और बिना जल के व्रत रखती हैं। ये जेठ मास की शुक्ल एकादशी को 11 को मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। 2 कथन सही हुए। अक्षय तृतीया चैत्र मास को नहीं मनाई जाती हैं और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास को नहीं मनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो गया 1 और 2। तो इसका आपके सही उत्तर हो गया 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अच्छा क्वेश्चन है, अगेन एक बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बड़वा ग्राम जो कोटा में है वहाँ पे मुखरी यूप अभिलेख मिला। नया क्वेश्चन था ये,
तो यहाँ पे कितने मोखिर युग अभिलेख मिले? तो यहाँ पे आपके 3 मोखिर युग अभिलेख मिले। आमिर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी? अच्छा क्वेश्चन है, मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 की सुमेलित करना आपको। उसके बाद गुदड़ संप्रदाय जो इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, प्रमुख गद्दी कहाँ है? तो ये दातड़ा में है, दातड़ा जो कि भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ जोधपुर में है। शरणदासी संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। और अलखिया संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ है वो आपके बीकानेर में है। तो 1 का 2 कहाँ आ रहा है? 1 का 2 इसमें भी आ रहा है और 2 का 1, तो इसमें आपके सही उत्तर हो गया 2 नंबर, यानी कि आपके ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको उस समय अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, दामनी क्या है? तो दामनी आपको याद रखना है, दामनी है एक ओढ़नी का प्रकार है। RMSSB ने दामनी को एक ओढ़नी का प्रकार माना गया है। बाकी एक ये हाथों का आभूषण भी होता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज को कितने कोषों में बांटा गया? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? घुड़ला का मुख्य रूप से संबंध जोधपुर में है, जो घुड़लेखा का सिर लेकर लड़कियां घूमती है। तो ये आपके चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इसका 3 नंबर से उत्तर होगा, कृष्ण मास की चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि रामा, नाथा, सज्जू और सेप्पू ये किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं, यानी कि चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये आपके हैं जोधपुर चित्रकला शैली से। 17 जुलाई 1946 को तारीख समय दे रखा है। 17 जुलाई 1943 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो ये बीरबल से बी से भी आप बीकानेर राज्य याद कर सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बीरबल दिवस बीकानेर राज्य से संबंधित है। 17 जुलाई 1934 को एक और महत्वपूर्ण दिन था जिसमें हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और उस समय आपने गांधी बहुत पढ़े, लेकिन सिडावा का गांधी उस समय 15 में बहुत कम गाइड में था। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया RMSSB ने। उस समय RMSSB का जो पेपर का लेवल था वो बेहतरीन था, शानदार था, यानी कि एक ऐसे 50% क्वेश्चन किसी गाइडों में भी नहीं मिलते थे। तो इसके सिडावा के गांधी थे वो मास्टर प्यारेलाल जिन्होंने अमर सेवा संघ की स्थापना की थी। तो इसको सिडावा का गांधी कहते हैं, सिडावा झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा? और ये कोटेशन है, RMSSB हर एग्जाम में कोटेशन पूछती है और आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था आपके कैप्टन सोवर्स ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस की कब जारी किया गया? ये किया गया आपके 1934 में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके। 31 नंबर क्वेश्चन है जो RMSSB इस क्वेश्चन को आपके डिलीट कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आपने देखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन भी कूट दे रखा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई है। पहली बात ही क्वेश्चन गलत हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई थी। तो इसका सही तरीका इसमें आपको असत्य पूछा, सही हो गया। इसका उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जोधपुर दोनों में है। इसकी पीठ जोधपुर में है, मुख्य पीठ, और इसका एक न्यायालय है वो जयपुर में भी है, उच्च न्यायालय का एक न्यायालयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में भी आपको असत्य बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, असत्य बता रहे हैं। तो भारतीय संविधान में ये मई 2015 तक की बात करें कि आपके 100 संविधान संशोधन हुए। वर्तमान में आपके अगर मैं बात करूँ तो आपके 104 संशोधन हो गए। तो उस समय सही था 7वां संशोधन जो 1956 में हुआ, और अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 तक केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान में ये बात उस समय सही थी, वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बिल्कुल सही बात है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, ये बात गलत है, क्योंकि गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, गंगटोक की राजधानी सिक्किम नहीं है। गंगटोक न राज्य नहीं है, गंगटोक एक सिक्किम की राजधानी। दो उल्टा पूछा गया इसलिए ये गलत हो गया। सही उत्तर हो गया आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बारे में पूछ रहा है कि एक अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है कि संविधान में 73वां जो संशोधन हुआ जो 1992 में हुआ, उसमें आपको बताया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें स्थानीय स्वशासन को ज़्यादा महत्व दिया गया।
तो ये इसमें क्या प्रावधान है? इसमें जिला आयोजन समितियों का गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है, राज्य चुनाव आयोग। और उसके बाद आपके पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई। तो तीनों के तीनों कूट हैं आपके सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 34 नंबर हो गया है, तो 35 नंबर में बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था किस टाइप की व्यवस्था है? तो ये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। अभी जो पढ़ा ना 73वां संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अगेन अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से एक अगेन असत्य, जोर इस बार असत्य क्वेश्चन पे ही ज़्यादा रहा है RMSSB का। तो सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही कोटेशन है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। ग्राम सेवक का ये काम है, वित्तीय अधिकारी होता है गांव का। सरपंच पंचायत कर्मचारियों और प्रशासनिक पर्यवेक्षक पर नियंत्रण रखता है, ये बात गलत है। सरपंच का प्रशासनिक पर्यवेक्षक होता है, उस पर सरपंच का नियंत्रण नहीं होता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन और अभिलेख उपलब्ध करता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको असत्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके 3 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन अच्छा इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा कुछ सरल क्वेश्चन आ गया आपके। तो भारत का सबसे ऊंचा महाअधिकारी या उच्च विधि अधिकारी यानी कि जो न्यायविद, तो वो है आपके महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगेन 38 नंबर क्वेश्चन पॉलिटी का है। ये क्वेश्चन ये आपको कह रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में आपको कथन बताने हैं, कौन से कथन सही है? राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित होती हैं, सही बात है। इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और वो अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, ये बात भी सही है। और इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लिखित नहीं है, ये बात गलत है। तो 1, 2 और 3 किस में है, यानी कि ए, बी, सी है। सही उत्तर हो गया आपके 2 नंबर। अगेन क्वेश्चन आपका एक और इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि 12 से 35 तक भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उसमें आपके भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का जो अधिकार है ये नहीं है। बाकी संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें 5 प्रकार के रहते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी हैं, समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है और धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है। आपके जीके का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार विधानसभा का समय क्या था? जो पहली विधानसभा थी, वर्तमान में राजस्थान में 15 विधानसभा चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। तो उस समय जो पहली विधानसभा गठन हुए थे वो आपकी हुई थी 1952 से 1957 तक। सो गाइस धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच भेजें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहना है, धन्यवाद।